बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों को इस वर्ष जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से सफलता मिले और सभी लोग जो हैं दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश करें और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो 2023 जो है उसकी पूर्ति करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जो है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं कामना करता हूं कि ये जो आने वाला वर्ष हो आप सभी के लिए उत्साहवर्धक हो, आप सभी के लिए आनंददायक हो। आप लोग के एग्जामिनेशन जो है सेकेंड वीक से स्टार्ट हैं और सेकेंड वीक में आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन अभी भी थोड़े रह गए थे, तो समय ना मिलने के कारण मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप उनको देख करके जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको जो है मिलेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एक्चुअली ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है और आपका जो है यूनिट 6, आपके यूनिट 6 से ये टॉपिक है। यूनिट 6 का ये टॉपिक है जिसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। उस आइसोमेरिज्म में मैंने आपको इथेन का स्ट्रक्चर बता दिया था, जो दूसरा स्ट्रक्चर बताना था वो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको बताना है। यानी ब्यूटेन के कितने कितने कन्फॉर्मर हो सकते हैं, उन कन्फॉर्मर का नाम क्या होगा और उनकी एनर्जी कैसे होगी, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, इन सब बातों पे आज हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना रहती है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले अगर हम ब्यूटेन देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये तो सबको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं आपको कि अगर हम ब्यूटेन देखें तो ब्यूटेन को हम कैसे लिखते हैं। ब्यूटेन इज द CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन का है। किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये स्ट्रक्चर किसका है? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ऐसा। और आज पूरी फोकस हमारा इसी स्ट्रक्चर पर होगा कि इसके कन्फॉर्मर हो सकते हैं कि नहीं। जब भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो रोटेशन पढ़ते हैं। रोटेशन कैसे पढ़ते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है ऐसा, एक कार्बन से जुड़े हुए जितने एटम या ग्रुप है कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे एटम से जुड़े या ग्रुप क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओके, 60 डिग्री का रोटेशन होता है हर बार। तो इस बात को ध्यान में रख के आज करते हैं। जब भी हम ब्यूटेन की स्टडी करते हैं तो जब भी ब्यूटेन की स्टडी करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है ये कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में बनाइएगा। क्लियर है? किस किस कार्बन के बीच में? कार्बन नंबर, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का रोटेशन होना चाहिए, ऐसा करना है। बना के देखते हैं जरा सा कि भाई कैसे इसका कन्फॉर्मर बन सकता है, कैसे इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो देखिए जरा सा, इस कार्बन से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर इस कार्बन से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे राउंड अप करते हैं और यहां पोजीशन लेते हैं कार्बन की, इस सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन की पोजीशन यहां हुई ऐसे। अब इससे लगे हुए जितने ग्रुप या एटम है उनको अलग अलग रखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो देखिए एक आपका क्या है? CH3 है और देखिए इसके साथ लगा है 2 हाइड्रोजन। तो कुल मिला के 3 आपको रखने हैं। तो एक CH3 रखना है, देखिए CH3 कर दिया ऐसे। 2 हाइड्रोजन को दिखाना है तो एक हाइड्रोजन यहां दिखा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहां पे ऐसे। 3 एटम या ग्रुप है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा? 120 रहेगा। पूरा सर्कल 360 का है। 3 चीजों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिखाना है तो एंगल कितना होगा? 120 होगा। तो 120 एंगल पर बनाइएगा। तो देखिए क्या बन गया, देखिए CH3 ये बन गया और CH2 देखिए CH2 बन गया।
ये फ्रंट कार्बन हमने बना लिया, अब अगला कार्बन इसको बनाना है। अगर इस कार्बन से बनाएंगे तो देखिए इस कार्बन को जब बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए अगला कार्बन बनाते हैं, देखिए ऐसे ये। अब इस कार्बन से जुड़े एटम या ग्रुप को लिखिए, तो देखिए CH3 है तो CH3 को हम लोग दिखाते हैं, डॉटेड दिखा देते हैं ऐसे, ये CH3 है, ये CH3। और 2 हाइड्रोजन और हैं, तो 2 हाइड्रोजन अगर हमें दिखाने हैं तो कैसे दिखा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां दिखा देंगे और एक हाइड्रोजन कहां दिखा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां दिखा देंगे ऐसे, बस। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को मर्ज कर लीजिए, मर्ज कर लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इसको, इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर ले आइए, ऐसे पकड़िए और इसको ऊपर रख दीजिए, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा आपको दिखाई देगा, तो जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा देखिए कैसा आएगा, देखिए देखिए ये दो, ये स्ट्रक्चर रहेगा CH3H एंड H, ये हो गया। और नीचे कौन सा स्ट्रक्चर बच गया, तो देखिए ये CH3 यहां आ गया, ये वाला CH3, और 2 हाइड्रोजन को कैसे दिखा दिया गया, तो एक हाइड्रोजन देखिए यहां दिखा दिया और देखिए एक हाइड्रोजन यहां पे दिखा दिया ऐसे। तो ऐसे आप क्या दिखा सकते हैं, ऐसे आप ब्यूटेन को दिखा सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन से आप इसको दिखा सकते हैं, ये बनाना जरूरी है क्योंकि अब रोटेशन इसी से हो पाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से समराइज कर रहे हैं क्या क्या किया मैंने। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन देखिए यहां पे लिया, कार्बन नंबर 2 से देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगाया, और ये जो CH3 है देखिए CH3 मैंने ऐसे लगा दिया, ओके। कार्बन नंबर 3 मैंने यहां ले रखा है, ये इससे लगे 2 हाइड्रोजन देखिए यहां बनाया, और जो आपका CH3 है देखिए इसको यहां किया। फिर मैंने क्या कहा कि इसको उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे। अब जब आपने इसको ऊपर रख दिया है तो देखिए फ्रंट वाला ये कार्बन हो गया, फ्रंट वाले कार्बन के साथ CH3H हो गया, और जो पीछे साइड का कार्बन है मतलब कार्बन नंबर 3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एक CH3 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, एन ब्यूटेन को बना सकते हैं। अब जब ये आपने बना लिया है तब इस पर रोटेशन देखना है कि कितना रोटेशन हो सकता है। तो आगे देखते हैं, इसको रोटेट करके देखते हैं। बाकी चीज हटा रहा हूं मैं सारे, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो बाकी चीजें हटा दे रहे हैं यहां से। अब इसी का रोटेशन देखना होगा कि रोटेशन पे कैसे आप दिखाओगे। हर बार 60 का रोटेशन करिएगा, 60 डिग्री का, बस। कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम बनाते हैं, करते हैं, देखिए 60 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं पहली बार। तो होगा क्या, एक को फिक्स कर दीजिए। तो ये फ्रंट कार्बन में फिक्स कर रहा हूं, फ्रंट कार्बन से जितने एटम या ग्रुप है सब फिक्स कर दिया मैंने। अब रोटेशन किसका करूंगा, पीछे वाले कार्बन नंबर 3 से जो लगे एटम या ग्रुप हैं सबको एक साथ 60 डिग्री का रोटेशन दूंगा। तो 60 डिग्री का रोटेशन दूंगा तो ये CH3 की पोजीशन यहां आएगी, इसके नीचे, इस हाइड्रोजन की पोजीशन इसके नीचे आ जाएगी, इस हाइड्रोजन की पोजीशन इसके नीचे आ जाएगी। यानी कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, बना के फिर से देखते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए यहां पे ये मैंने फिक्स कर दिया है, मैंने कहा इसे फिक्स कर दो, देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया है। अच्छा, अब CH3 इसके नीचे आ गया, तो CH3 नीचे कैसे दिखाते हम लोग हैं, तो ऐसे डॉटेड करके साइड में करके दिखाते हैं भाई। और कैसे तरीका दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। और इस हाइड्रोजन को इसके नीचे दिखा दीजिए, तो इस हाइड्रोजन को इसके नीचे ऐसे, और ये CH3 यहां चला गया, ये H और ये H इसके नीचे आ गया, मतलब यहां पे आ गया। एक स्ट्रक्चर देखिए बन गया। अगला, ये रोटेशन कब तक करना है, जब तक कि पहला स्ट्रक्चर फिर आपको ना मिल जाए। फिर एक रोटेशन करिए, देखिए अगला, फिर 60 का रोटेशन करिए, फिर अगला रोटेशन कितने का करेंगे, 60 डिग्री का। तो अब क्या होगा, देखिए ऊपर वाला फिक्स है, ये कार्बन से जुड़े सारे एटम ग्रुप फिक्स हैं, तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये CH3 यहां चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं। तो सेंटर वाले को पहले बना लीजिए, जितना भी सेंटर वाले हैं। तो CH3 है, H है, H है, ये बना दिया। अब इस H की पोजीशन कहां पर आ जाएगी, देखो यहां पे आ जाएगी,
H पे यहाँ पर आ गई। ये CH3 की पोजीशन कहाँ चली गई है, ये CH3 की पोजीशन देखिए कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ पे। और ये हाइड्रोजन की पोजीशन देखो कहाँ चली गई, तो इस हाइड्रोजन की पोजीशन देखो कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ऐसा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, फिर अगला रोटेशन दीजिए, नेक्स्ट फिर से दीजिए 60 का रोटेशन। ऊपर कर रहा हूँ मैं, बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट दिया 60 का रोटेशन, देखो ऐसे। तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर जाएगा, CH3 इसको ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर जाएगा। मतलब जितने एटम या ग्रुप है सब ओवरलैप की कंडीशन में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं बनाऊं यहां पे तो कैसे दिखा सकता हूं, तो देखिए ऐसे बनाया, CH3, ये तो मैंने कहा कि कांस्टेंट है, इसको हटाना नहीं आपको है, तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसको रोटेट किया तो इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे के लिए ऐसे देखो साइड में करके बनाते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे डॉटेड करके बनाते हैं जो पीछे वाला एटम होगा या ग्रुप होगा, और हाइड्रोजन को यहां से ऐसे दिखाते हैं। अभी भी देखो पहला नहीं मिला स्ट्रक्चर में, फिर रोटेशन दो, एक फिर से रोटेशन दो 60 का, फिर एक 60 का रोटेशन दो। अब देखो कौन सी पोजीशन कहां जाएगी, तो पहले जैसे बना रहे जो फिक्स है उनकी पोजीशन बना लो पहले। तो H CH3 फिक्स पोजीशन है, इसको बना लो। अब देखो ये हाइड्रोजन मूव करके देखो कहां गया, देखो यहां आ गया, इसको यहां कर दो। ये CH3 मूव करके कहां आ गया, देखो यहां आ गया, इसको यहां कर दो। ये हाइड्रोजन मूव करके कहां आ गया, देखो यहां आ गया, यहां कर दो। देखो पहला वाला स्ट्रक्चर मिला, अभी नहीं मिला। CH3 यहां आनी चाहिए, अभी CH3 कहां पर है, यहां पर है। फिर एक 60 का रोटेशन दो, अगला रोटेशन दोगे 60 का, तब देखो क्या हो रहा है, देखो फिर 60 का रोटेशन दो। तो ये CH3 की पोजीशन यहां, हाइड्रोजन की पोजीशन यहां, हाइड्रोजन की पोजीशन यहां। यानी कहने का मतलब है, बनाते हैं पहले फिक्स वाले को बना देते हैं जहां जिनकी पोजीशन फिक्स है। तो CH3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये CH3 की पोजीशन कहां पे आ गई, CH3 की पोजीशन देखो यहां पे आ गई ऐसी। इस हाइड्रोजन की पोजीशन कहां पे आ गई, इस हाइड्रोजन पोजीशन देखो यहां पे आ गई। इसकी पोजीशन देखो कहां पे आ गई, इसकी पोजीशन देखो यहां पे आ गई ना, ऐसा हो गया। और अगला जब तुम करोगे, नेक्स्ट जब 60 का रोटेशन देखोगे तो फिर ये मिल जाएगा तुमको, नहीं मिल जाएगा, देखो हो जाएगा। जैसे तुम 60 का रोटेट करोगे, ये CH3 यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो पहला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो यानी इतने कन्फॉर्मर इसके हो सकते हैं। कितने कन्फॉर्मर आप देख रहे हैं, तो देखिए एक पहला स्ट्रक्चर में शुरू किया है, तो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और जहां से आपने स्टार्ट किया 6, यानी कुल मिला के 6 कन्फॉर्मर इसके हो सकते हैं। तो एक दूसरे के कन्फॉर्मर कहलाते हैं। ओके, अब इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, अब ये देखिए नाम लिखने का तरीका क्या है इनका। तो नाम लिखने का तरीका आसान है, बस समझ के रखिएगा कैसे नाम लिखा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन इधर देखें, जब CH3 को ही मानिएगा, CH3 के रिलेशन में देखा जाएगा, तो जो मिथाइल ग्रुप है उसको ही कंपेयर किया जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप देखिए सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर है, सबसे मैक्सिमम दूरी की पोजीशन पर है, 180 का डिस्टेंस है। देखिए 180 का डिस्टेंस है, तो सबसे दूर है। तो यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे कम है CH3 के बीच का। तो ये पोजीशन किस नाम से जानी जाती है, तो ये पोजीशन नाम जानी जाती है एंटी, या इसे कहती है एंटी, या फिर इंग्लिश में इसे कहेंगे एंटी स्टैगर्ड भी कहते हैं, या स्टैगर्ड भी बोलते हैं। तो एंटी बोलते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड, तो ये स्टैगर्ड के नाम से जाना जाएगा ऐसा, जब CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पे, देखिए हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन CH3 को ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन CH3 को, यानी सारे एटम या ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं।
अगर सारे एक दूसरे को ओवरलैप करते तो उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। चूंकि केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कर रहा है तो ये जो नाम लिखा जाता है इसको हम लिखते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। किस नाम से लिखते हैं? तो इसे हम लिखते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, मतलब सारे जो है एटम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, पार्शियल हो रहा है, केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, अब देखिए अगर CH3 के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाए? 60 का रह जाए, ऐसा, तो ये जो आपका होता है इसे हम कहते हैं गॉच। ऐसे जब 60 का डिस्टेंस, 60 डिग्री का एंगल दोनों CH3 के बीच में रहेगा तो। अगला देखिए, ये देखिए नेक्स्ट कन्फॉर्मर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 सारे ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे किस नाम से? तो इसे हम कहते हैं फुली इक्लिप्स्ड। सारा ग्रुप जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, तो इसे कहेंगे फुली इक्लिप्स्ड। ऐसा, ये देखिए CH3 के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री फिर है, ऐसा, तो कौन सा नाम आएगा फिर से? तो फिर से इसको बोलेंगे गॉच। ऐसा, तो ये गॉच 1 एंड गॉच 2, ऐसा। तो और देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन CH3 को ओवरलैप, हाइड्रोजन 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 CH3, यानी फिर कौन सा हो गया? फिर ये हो गया आपका पार्शियली, क्या चीज? पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड, ऐसा। तो ये इतने नाम जो होंगे, इतने कन्फॉर्मर इसके हो सकते हैं। आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड 1 कर लेते हैं, ऐसे, ये गॉच 1 कर लेते हैं, ऐसे। फुल इक्लिप्स्ड कोई बात ही नहीं, ये 2 कर देते हैं, इसे 2 बार आया हुआ है, इसे 2 कर देते हैं, तो ये पता चल जाएगा कब का है। तो इतने कन्फॉर्मर इसके हो सकते हैं। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, ये हम देख करके बता पाएंगे। कैसे देख के बता पाएंगे? देखिए, अगर CH3 की पोजीशन सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? सबसे कम है, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है? सबसे अधिक है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, ये मोस्ट स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल है। जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है, तो यानी इसकी एनर्जी अगर देखी जाए तो लीस्ट इन एनर्जी, एनर्जी इसकी सबसे कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा भाई, अब देखिए सबसे कम किसका है? जो फुल इक्लिप्स्ड है। तो ये सारे एटम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे अधिक है, तो सबसे कम कौन है? सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है, और एनर्जी किसकी है? ज्यादा, सबसे अधिक एनर्जी इसकी है। समझ में आ रही है? तो सबसे अधिक एनर्जी इसकी होगी। ओके, अच्छा देखिए इसको देखिए, ये देखिए स्टेबिलिटी में जो है, देखिए ओवरलैपिंग है यहां पे, लेकिन पूरा तरह से ओवरलैपिंग नहीं है, तो इससे कम है स्टेबिलिटी एनर्जी में, इसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी एनर्जी इससे कम होगी और स्टेबिलिटी इससे थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर है? इसको देखिए, CH3 60 डिग्री के रोटेशन पर है, तो क्या होना चाहिए? इससे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, ओके, और एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, ये कहने वाली बात होगी। ऐसे बिल्कुल ऐसा सेम कंडीशन यहां भी होगा और सेम कंडीशन ऐसे यहां भी होगा, ऐसा। तो अब डायग्राम के समझ लेते हैं। तो ये आपका एक ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम फिर अभी बनाएंगे, तो समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे इसके डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको बना लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बनाते हैं इसको। चलिए, आप अलग अलग कन्फॉर्मर को उसके एनर्जी के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं और उसका एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो कैसे हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, या देख लीजिए यहाँ पे। तो हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है और एक्स एक्सिस पे रोटेशन लिया है एंगल में, जो हम लोग 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं। तो देखिए सबसे कम जिसकी एनर्जी है,
यहाँ पर जो हमने रखा है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, 0 मान के रखा है, ये किस कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं क्या चीज, एंटी फॉर्म। ऐसा आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, अगर आपको दिखाना होगा तो कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए कैसे बनाइएगा, तो देखिए CH3 ऊपर बना दीजिएगा ऐसे ऐसे, और 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ बना दीजिएगा। दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये CH3 यहाँ कर लीजिए, H कर लीजिए, ऐसे बना दीजिएगा, तो ये एंटी पोजीशन हो जाएगा। ये पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन पार्शियली इक्लिप्स्ड का है। तो पार्शियली इक्लिप्स कैसे बनाइएगा, तो जैसे 60 का रोटेशन करोगे तो पार्शियली में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो कैसे बना सकते हो, तो रेड कलर से हम पहले बना रहे, तो रेड वाला पहले बना दें। देखो, तो पार्शियली पहले बना दो, तो पहले CH3 की पोजीशन फिक्स कर दो, H की फिक्स कर दो, और पार्शियली का मतलब होता है कि ये CH3 रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये CH3 यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये तो ये पोजीशन इसकी है। करोगे तो फिर गॉच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बना दीजिए यहाँ पे। तो कैसे बनता है देखिए, ऐसे जो पोजीशन फिक्स है पहले उनको लिख दो, CH3 फिक्स है और H फिक्स है, छोड़ दो इनको लिख के। और देखो ये CH3 यहाँ पर आ गया है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन देखो यहाँ आ गया है, और ये हाइड्रोजन देखो यहाँ आ गया है, ऐसा। तो ये गॉच की पोजीशन हो गई। अब जो होगा आपका इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स आ जाएगा, तो फुल इक्लिप्स यहाँ बना दो, मैं साइड में बना देता हूँ, नहीं तो मिल जाएगा उसी में। तो देखो पोजीशन जिसकी फिक्स है उसको रहने दो, देखो CH3 फिक्स है, H फिक्स है, रोटेशन तुमने किया तो CH3 को ओवरलैप कंडीशन में CH3 आ गया, इस हाइड्रोजन के ओवरलैप कंडीशन में H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ऐसा। नेक्स्ट CH3 फिर जो यहाँ पे आ जाएगा, यानी गॉच वाले फॉर्म को दोबारा दोहराएगा, इस वाले फॉर्म को, तो इस वाले फॉर्म को दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन किस साइड, इधर बना के CH3। तो CH3 है, H है, और देखो इस तरह करके बना दो 60 डिग्री पे, तो CH3 हो गया, ये भी 60 पे H हो गया, ये 60 पे H हो गया, ऐसा। देन CH3 इसको ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन इसको, और हाइड्रोजन CH3 को, यानी पार्शियली इक्लिप्स आ जाएगा। तो पार्शियली इक्लिप्स यहाँ बना दीजिए, जिनकी पोजीशन फिक्स है उनको रहने दीजिए, CH3 H एंड H छोड़ दीजिए। अब देखिए CH3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, और एक H यहाँ पे आ जाएगा। तो H केवल ओवरलैप कंडीशन में होगा। अगली बार फिर से वही जो पहला एंटी था वही बन जाएगा, तो जो एंटी फिर से यहाँ बन जाएगा 360 पर। तो फिक्स पोजीशन पहले बनाइए, CH3 H एंड H ऐसे करके बना दीजिए, और फिर देखिए CH3 की पोजीशन अपनी जगह पे आ गई, ये CH3 की पोजीशन हो गई, ये H की पोजीशन हो गई, और ये H की, ऐसे। इस तरीके से आप इसके एनर्जी डायग्राम को बना सकते हैं। अब देखिए सबसे अधिक एनर्जी देखिए इसका है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है, और सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी इसकी है। इसके बाद स्टेबिलिटी में देखिए ये और ये हैं, ये दोनों हैं, जिसे आप गॉच के नाम से जानते हो, और तीसरे नंबर पर ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है। तो एनर्जी से आप कोरिलेट कर सकते हो उसकी स्टेबिलिटी को, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो इस प्रकार से कन्फॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ब्यूटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम देख लिया, कितने कन्फॉर्मर हो सकते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू।